अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 की बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 3 है कंसाइनमेंट अकाउंट और एक्सरसाइज नंबर 10। तो एक्सरसाइज नंबर 10 में कहता है ऑन 1 जनवरी 2022 मिस्टर सी ऑफ लाहौर कंसाइंड टू डी। जो मिस्टर सी है ये कंसाइनर है और जो मिस्टर डी है ये कंसाइनी है ऑफ सरगोदा गुड्स फॉर सेल। मिस्टर डी इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5%। जो मिस्टर डी है उसे 5% कमीशन पे किया जाएगा सेल का। गुड्स कॉस्टिंग ₹48,000 और सी ने जो गुड्स भिजवाई हैं डी को वो है 48,000 की, यानी 48,000 की जो है कंसाइनर ने अशिया भिजवाई हैं कंसाइनी को। वर कंसाइंड टू सरगोदा द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू ₹4,000 और कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस किए हैं कंसाइनर जो एक्सपेंसेस किए हैं वो 4,000 हैं। ऑन 31 मार्च 2022 एन अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर डी। 31 मार्च 2022 को अकाउंट सेल रिसीव हुई है मिस्टर डी से यानी कंसाइनी से, शोइंग दैट ही हैड अफेक्टेड सेल ऑफ ₹48,000, जिसमें उसने बताया है कि 48,000 की सेल हुई है in respect of 3/4 of the quantity of goods consigned to him। जी जितने की अशिया भिजवाई थी, देखें 48,000 की अशिया भिजवाई थी तो उसमें जो सेल हुई है वो 3/4 हिस्सा सेल हुआ है और टोटल प्राइस है 48,000, यानी टोटल अशिया का 3/4 हिस्सा सेल हुआ है और टोटल जो सेल है वो 48,000 है। इसका मतलब ये है कि ये 3/4 हिस्सा सेल हो गया तो 1/4 से हिस्सा सेल नहीं हुआ, तो अनसोल्ड जो है 1/4 के हिसाब से हम फिर मालूम करेंगे। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई हिम अमाउंटिंग टू ₹2,400। कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया है वो 2,400 है। मिस्टर डी रिमिटेड द अमाउंट ड्यू बाई ए बैंक ड्राफ्ट। मिस्टर डी रिमिटेड द अमाउंट ड्यू बाई अ बैंक ड्राफ्ट। मिस्टर डी ने जितनी अमाउंट बैलेंस में थी वो सारी जो है कंसाइनर सी को भिजवा दी है, यानी जितनी अमाउंट बनती थी वो मिस्टर सी को डी ने भिजवा दी है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, हमने एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट डन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है एंड मिस्टर डी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी। सी की बुक बनाएंगे और उस बुक में से एक हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, गुड्स सेंट डन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और फिर मिस्टर डी अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मिस्टर सी की बुक बनाते हैं, यानी कंसाइनर की बुक बनाते हैं। जी सोल्यूशन है ये, एक्सरसाइज नंबर 10 है और मिस्टर सी की बुक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने 48,000 की गुड्स भिजवाई हैं। तो सबसे पहले हम गुड्स भिजवाने की एंट्री करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट भिजवाने की एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। टोटल जो गुड्स भिजवाई गई हैं वो 48,000 की हैं, तो 48,000 डेबिट हो जाएगा और 48,000 क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर कंसाइनर ने 4,000 का एक्सपेंस किया है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है लेकिन ये जो है एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट्स को डेबिट करेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और जब इसने एक्सपेंस किया तो इससे कैश गया है तो जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। जी उसके बाद यहाँ पे इसने सेल की है 48,000 की, तो अब हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल इनकम को कहते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, सेल भी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन मिस्टर सी जो है सेल की जगह क्रेडिट करेगा कंसाइनमेंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, और ये जो सेल की है मिस्टर डी ने की है तो मिस्टर डी अकाउंट। सेल हुई है 48,000, यहां पर भी लिखें 48,000। ये जो है ये सेल की एंट्री है जी। सेल की एंट्री के बाद फिर
यहाँ पे अगर आप देखें तो 2400 रुपये जो है ये कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन आपने एक्सपेंस की जगह कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये जो 2400 एक्सपेंस किया है ये मिस्टर डी ने किया है, तो मिस्टर डी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2400 से, और यहाँ पर भी 2400। ये जो है ये कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लें जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसने जो कमीशन काटा है कंसाइनी ने वो 5% है। तो टोटल सेल 48,000, तो 48,000 का 5% कमीशन। देखें जो कमीशन है, कमीशन इस कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो एक्सपेंस की जगह ये कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये जो एक कमीशन काटा है ये मिस्टर डी ने काटा है, तो मिस्टर डी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो देखें 48,000 सेल हुई थी और इसका 5% कमीशन, तो 5/100, तो ये आ जाएगा 2400। ये कमीशन उसने काट लिया 2400 कमीशन। उसके बाद अब हम एंट्रियां तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी भी अब हमने कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखें कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो अनसोल्ड स्टॉक जो है, अनसोल्ड स्टॉक 48,000 का 1/4 हिस्सा सेल नहीं हुआ। तो देखें अगर 3/4 हिस्सा सेल हो गया था, यहाँ पे देखें ये 3/4 सेल हो गया था, इसका मतलब है कि 1/4 सेल नहीं हुआ। तो 48,000 का 1/4 जो है ये आता है 12,000। तो यहाँ पे लिखें 12,000। भिजवाने का खर्चा था 4,000, ठीक है जी। तो प्लस करें डायरेक्ट एक्सपेंस। भिजवाने का खर्चा 4,000 है, तो 4,000 का भी 1/4 ले लें, तो ये आ जाएगा 1,000। तो 12 और 1 कितना हो गया, 13,000। तो ये जो 13,000 है ये अनसोल्ड स्टॉक है। तो इस 13,000 की भी एंट्री करें। यहाँ पे करते हैं, स्टॉक एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो स्टॉक को डेबिट करें, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और ये स्टॉक कंसाइनमेंट की वजह से है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 13,000। यहाँ पर भी 13,000 जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। वैसे भी इसकी रिक्वायरमेंट है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है जी। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो इसमें आपने कंसाइनमेंट देखना है। देखें कंसाइनमेंट डेबिट है 48,000 से, तो डेबिट करें 48,000। इसको उलट क्या है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखें गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर कंसाइनमेंट डेबिट है 4,000 से, तो डेबिट करें 4,000 से। उसको उलट क्या है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें कैश अकाउंट। फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट है 48,000 से, तो यहाँ पे लिखें 48,000। और इसको उलट क्या है, मिस्टर डी अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें मिस्टर डी अकाउंट। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट डेबिट है 2400 से, तो डेबिट करें 2400। और इसको उलट है मिस्टर डी अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें मिस्टर डी अकाउंट। पेज को ऊपर करें जी।
अच्छा, उसके बाद ये कंसाइनमेंट डेबिट है 2400 से, तो दोबारा डेबिट करें 2400 से, और इसको उलट है मिस्टर डी अकाउंट, तो मिस्टर डी अकाउंट। ये देखें कंसाइनमेंट क्रेडिट है 13,000 से, तो इसको क्रेडिट करें 13,000, ये क्रेडिट साइड है, और इसको उलट है स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखें स्टॉक अकाउंट। अच्छा, अब आपने इसका टोटल करना है, तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है देखते हैं इसकी ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली, तो अगर आप कैलकुलेटर पे प्लस करें तो ये वाली साइड इसकी बड़ी है, क्योंकि ये 61,000 बनता है, 48,000 प्लस 13,000 ये बनता है 61,000। जौन सी साइड बड़ी होगी वो दोनों साइड पे लिखना है, तो यहाँ पर भी 61,000, यही यहाँ पर भी लिखें, यहाँ पर भी 61,000। 61,000 में से माइनस करें 48,000, फिर माइनस करें 4,000, फिर माइनस करें 2400, फिर माइनस करें 2400, तो ये बाकी बैलेंस बच जाएगा 4200। इसे आपने बैलेंस कहना है, ये प्रॉफिट है। जब बैलेंस इस साइड पर आता है तो प्रॉफिट होता है, अगर इस साइड पे होगा तो फिर लॉस होगा। तो ये 4200 प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की एंट्री भी करें, यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। देखें प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और ये प्रॉफिट किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से हुआ है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दें, कितने से 4200, और यहाँ पर भी 4200। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें इसकी रिक्वायरमेंट में, इसने कहा था प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, वो तो हमने बना लिया। फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अब ये बनाते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ एक ही एंट्री है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है 48,000 से, और इसको उलट ये कंसाइनमेंट लिखेंगे, तो क्रेडिट है 48,000 से, तो यहाँ पे क्रेडिट करते हैं 48,000, और इसको उलट है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी है, तो यहाँ पे लिखें 48,000, यहाँ पर भी लिखें 48,000, यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, तो 48,000 में से ज़ीरो को माइनस करें तो वही आएगा 48,000। इसे आपने कहना है बैलेंस। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसने नेक्स्ट जो है हमने बनाना है डी का अकाउंट, तो अब हम बनाते हैं डी का अकाउंट। तो पेज को ज़रा ऊपर करते हैं, ये तो यहाँ बनाते हैं डी अकाउंट। मिस्टर डी अकाउंट, तो मिस्टर डी अकाउंट में अगर आप देखें तो शुरू से चेक करते हैं, इसमें मिस्टर डी नहीं है, यहाँ पर भी मिस्टर डी नहीं है। ये मिस्टर डी डेबिट है 48,000 से, तो डेबिट करेंगे 48,000 से, इसको उलट लिखेंगे कंसाइनमेंट, तो डेबिट करें 48,000 से, तो 48,000 से हमने डेबिट कर दिया, और इसका उलट है मिस्टर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि ये मिस्टर डी हमने लिख दिया, फिर ये मिस्टर डी क्रेडिट है 2400 से, और इसको उलट ये कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे, तो मिस्टर डी को क्रेडिट करें 2400 से, क्रेडिट करें, और कंसाइनमेंट अकाउंट जी, ये भी कंसाइनमेंट मैंने लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मज़ीद आगे अगर आप देखें तो ये भी मिस्टर डी क्रेडिट है 2400 से, और उलट लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, तो 2400 और कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद
अब यहाँ पे और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मिस्टर डी नहीं है, यहाँ पर भी डी नहीं है। इन दोनों में से ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, ये वाली, ये 48,000 है और ये 4800 बनता है, दोनों को प्लस करें तो ये साइड बड़ी है। जौन सी साइड बड़ी होगी वो आपने दोनों साइड पे लिखना है। यहाँ पर भी 40, इनको इसको यहाँ लिखा 48, इस 48,000 को यहाँ पर भी लिखा। 48,000 में से 24 को माइनस करें, इस 2400 को भी माइनस करें। जी दोबारा समझें, 48,000 में से ये 2400 भी माइनस करें और ये 2400 भी माइनस करें, तो बाकी आपके पास बन जाएगा 43,200। 43,200 बच जाएगा, इसे आपने बैलेंस कहना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो पहली वाली एंट्री होती है इसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर दें, और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ट्रेडिंग अकाउंट 48,000 डेबिट और 48,000 क्रेडिट हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको अकाउंटिंग के किसी भी अकाउंटिंग की कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जाकर मुझे पूछ सकते हैं, मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।